जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। तो सभी मित्रों पर भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। तो आज जो है भगवान शिव के वृषभ अवतार की कथा जो है आपके सामने रख रहा हूँ। और सभी भक्त, सभी जो कथा प्रेमी है उन पर भगवान शिव, भगवान महादेव की कृपा बनी रहे। तो जब एक बार जो है देवताओं और असुरों में समुद्र मंथन हुआ, तो वहाँ से कई प्रकार के रत्न, आभूषण, विष, अमृत निकला। और भगवान विष्णु ने क्या किया, सिर्फ देवताओं को ही अमृत दिया, अमृत पिलाया। अब यह देख करके जो है असुर जो है क्रोधित हो गए और वो अमृत कलश पर झपटने लगे। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, असुरों को लेकर के जो है पाताल लोक में चले गए। स्वयं उनको लेकर के जो है पाताल लोक में चले गए। अब जब भगवान विष्णु जो है पाताल लोक में गए तो असुरों ने क्या कर दिया, उन्हें वहीं बंदी बना दिया और वहीं बंदी बना करके वहीं रहने लगे। अब यह देख करके काफी समय बीत गया। जब भगवान विष्णु जो है अपने नारायण धाम में नहीं आए तो यह देख करके देवता चिंतित हो गए और सारे स्वर्ग जो भगवान विष्णु के कार्य थे वो रुक गए। तो देवता क्या करने लगे, देवता जो है भगवान महाकाल शिव के पास पहुंच गए। अब जब भगवान महाकाल के पास पहुंचे तो उन्होंने जो है भगवान शिव की आराधना करना शुरू कर दिया। और इस पर जो है भगवान महाकाल जो है देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि हे देवताओं, तुम्हारे कष्ट को मैं समझता हूं और मैं विष्णु को जो हूं बैकुंठ में ले आऊंगा। अब यह कह करके देवता प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान महाकाल जो हैं वृषभ रूप धारण कर लेते हैं। और वृषभ रूप जब धारण करते हैं तो पाताल में चले जाते हैं और पाताल में जो है भयंकर गर्जना करने लगते हैं और असुरों के कई भवन टूट जाते हैं महाकाल की गर्जना से, वो वृषभ गर्जना से। अब यह देख करके असुर समझ जाते हैं कि भगवान शिव जो है वृषभ रूप धारण करके हम पे प्रहार करने, हमसे आक्रमण करने आए हैं। और जब उनके कई भवन नष्ट हो जाते हैं, कई असुर मर जाते हैं, तो असुर क्या करते हैं, भगवान महाकाल पर जो है आक्रमण कर देते हैं। भगवान महाकाल के उस वृषभ रूप पर क्या करते हैं, आक्रमण कर देते हैं। अब भगवान महादेव क्या करते हैं कि असुरों की सेना के कई सैनिकों को घायल कर देते हैं वृषभ रूप में अपनी सींगों से, कुछ अपने पैरों से कुचल देते हैं, कईयों को मार देते हैं। अब जब असुर जो है उन पे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने लगते हैं तो भगवान महाकाल भी अपना धनुष और अपने शस्त्र जो हैं उठा लेते हैं और असुरों को जो है मारने लग जाते हैं। अब इधर जो है भगवान नारायण जो हैं असुरों के साथ रह करके वो जो है असुर प्रवृत्ति को क्या करने लगते हैं, अपनाने लग जाते हैं और उनमें जो है असुरों की माया फैल जाती है। अब जब उनमें असुरों की माया फैल जाती है तो वो भी असुरों की तरफ से जो है युद्ध करने लग जाते हैं। भगवान
महाकाल से जो है युद्ध करने लग जाते हैं और वो भगवान शिव को नहीं पहचान पाते हैं। अब यह करते करते जो है भगवान शिव जो है असुरों को जो है मार देते हैं और वहां जाकर के जो है नारायण के पास जाकर के जो है भगवान नारायण को असुर माया से मुक्त कर देते हैं। और जब भगवान नारायण जो है असुर माया से मुक्त हो जाते हैं तो वो भगवान महाकाल से जो है क्षमा मांग लेते हैं, उनसे प्रार्थना करने लग जाते हैं कि हे महादेव जी, मैं कैसे इस असुरी माया में फंस गया हूं और मैंने आपको नहीं पहचाना है, इस कृत्य के लिए आप मुझे क्षमा करें। तो भगवान महाकाल कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं कि हे विष्णु, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, फिर आप इन राक्षसों की माया में कैसे फंस गए हैं। अब यह शिव जी की बातें सुनकर के नारायण जो है शर्मिंदा हो जाते हैं और अपना सिर झुका देते हैं। अब जब उसके बाद जो है भगवान शिव कहते हैं, हे विष्णु, अब तुम यहाँ से चले जाओ और अपने धाम में जाकर के देवताओं को सुख शांति प्रदान करो। तो यह कहकर जब भगवान शिव जो है विष्णु को कहते हैं तो भगवान शिव जो है विष्णु का सुदर्शन चक्र ले लेते हैं। भगवान शिव जो है भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र ले लेते हैं और उसके स्थान पर जो है सूर्य के समान तेज चमकने वाला दूसरा सुदर्शन चक्र जो है नारायण को देते हैं और जो पहले वाला चक्र होता है वो अपने पास रख लेते हैं। और जब भगवान विष्णु जो है स्वर्ग को चल देते हैं और भगवान शिव जो है उनके मुंह को दूर कर लेते हैं और उसके पश्चात जो है वहां पर भगवान महाकाल दुष्टों का दलन करके दानवों को मार करके जो है वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो साथियों, ये भगवान शिव के वृषभ अवतार की जो कथा थी, तो आज यहीं पर जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो साथियों, मैं अब शॉर्ट में जो हूँ इस कथा को बना रहा हूँ। इसमें बहुत लंबी लंबी कथाएं हैं, लेकिन शॉर्ट में जो है इन कथा को आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के पास भी समझ नहीं होता है। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव।